नमस्कार दोस्तों। दरअसल 2014-2019 में कांग्रेस को बुरी तरह हार मिली थी। 44 सीट, 51-52 सीट, समझ सकते हो कि कितनी खराब दौर से कांग्रेस गुजर रही थी। लेकिन 2024 में ऐसा क्या हो गया कि एक बैक ये लग रहा है कि 50 सीट यदि कांग्रेस और ले आती है तो बीजेपी की सत्ता ढह के गिर जाएगी और मोदी जी झोला उठाकर चल देंगे। क्या बात है, मैं पूरा आपको डिटेल से बताना चाहता हूँ। दरअसल 2014 में जो है बीजेपी और कांग्रेस का डायरेक्ट जो फाइट था 189 सीट पे फाइट था, डायरेक्ट एकदम बीजेपी कांग्रेस। और टोटल जो है 426 सीट, 21 से 26 सीट पे चुनाव लड़ी थी कांग्रेस। वहीं पे बीजेपी जो है 2014 में 88% के साथ 166 सीट डायरेक्ट जीत गई थी कांग्रेस के। मतलब 189 में 166 सीट कोई पार्टी जीत रहा है डायरेक्ट फाइट में, तो आप समझ सकते हो कि कांग्रेस कहाँ पे स्टैंड करती है। ये हुआ 2014 के फाइट के बारे में बात कर लिए। उसका 2019 में आते हैं तो 2019 में सर चुनाव लड़ रहे थे, 192 सीट पे ऐसा था कि डायरेक्ट बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट थी। 189 फिर 192, जिसमें जो है बीजेपी जो है 176 सीट जीत जाती है। बाकी आप समझ सकते हो कि कांग्रेस कितनी सीट जीती होगी, 18 गो सीट, जिसमें स्ट्राइक रेट की बात किया जाए 92%। 14 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट आ गया 19 में, 4% एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है ना। वोट परसेंटेज की बात किया जाए तो बीजेपी को मिलती है 37.38%, वहीं पे कांग्रेस को मिलती है 19.5%। आपको 2019 के बारे में बात करते हैं, अच्छा डिटेल से सुनिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई जोन वाइज यदि हम आपको बता दें कहाँ कहाँ कैसे जीता था बीजेपी और कांग्रेस के, हम आपको बता दें। नॉर्थ में 105 सीटों पर चुनाव हुई थी, जिसमें डायरेक्ट बीजेपी और कांग्रेस थी। उसमें बीजेपी 100 सीट जीत जाती है, कांग्रेस 6 सीट जीतती है। ईस्ट की बात किया तो ईस्ट में एक भी नहीं। साउथ ईस्ट की बात किया जाए तो साउथ की बात किया जाए तो 25 सीटों पर डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी कांग्रेस में, जिसमें बीजेपी 20 सीट पे और कांग्रेस 5 सीट ही जीत पाती है। नॉर्थ ईस्ट में 14 सीट पर डायरेक्ट फाइट होती है, जिसमें बीजेपी 13 सीट जीत जाती है। समझ सकते हो कितनी बड़ा वर्चस्व रहा था। मतलब 192, एक आध सीट आगे पीछे होगा तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। 192 में आप 176 सीट जीत जा रहे हो, कोई मायने बहुत बड़े मायने रखता है। चलिए हम बात करते हैं इस बार क्या है। दरअसल 2024 की बात किया जाए तो मात्र जो है 170 सीट में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने, सबसे कम हुआ। 14 में 189, 192 था 2019 में, और अभी 170, मतलब 20 सीटों का डिफरेंसेस है। तो बात किया जा रहा है कि भाई 52 सीट था, यदि 50 सीट और ले आती है बीजेपी कांग्रेस में, यदि कांग्रेस 50 सीट और ले आती है तो सरकार ढह के गिर जाएगी। आप बोलिएगा कैसे? अभी सीट कितना है? 303 सीट आपको बीजेपी के पास है। बहुमत से कितना? 272 बहुमत के लिए चाहिए ना भाई, 3 उधर कर दीजिए, मतलब कि 269। 30 सीट यदि कम होता है तो 269 पे आ जाएगी। 30 सीट कम होता है तो कितना पे आ जाएगा? 220 पे आ जाएगा, 223 पे। हाँ, 223 पे यदि कांग्रेस पहुंच जाएगी, बीजेपी 30 सीट यदि कम होता है 273 पे, 20 सीट और कम कर दीजिएगा तो कहाँ पहुंच जाएगा ये बता दीजिए। 253 पे कांग्रेस बीजेपी पहुंच जाएगी, लुढ़क जाएगी। आपको डायरेक्ट यदि कांग्रेस के क्या बोलते हैं 50 सीट बढ़ जाते हैं तो अब देखना ये होगा कि 50 सीट मतलब 253 सीट कम होगी, मतलब कि डायरेक्ट बीजेपी अपना सरकार नहीं बना रही है, ये तो कन्फर्म हो जाएगा। दरअसल 2004 में क्या हुआ था मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल 2004 में कांग्रेस को 145 सीट मिली थी और बीजेपी को 138 सीट, तो मात्र 60 सीट थी कांग्रेस का ज़्यादा और वो सत्ता में बन गई थी। यहाँ पे क्या है कि मात्र इसको चाहिए 50 सीटों, मतलब कि 105 सीट तक यदि और पक्का एकदम करना है, एकदम फुल एंड फाइनल, तो 110 से 15 एकदम ले आती है यदि कांग्रेस, तो समझिए आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हम मानेंगे। समझ रहे? 60 सीट यदि एक्स्ट्रा ले आती है तो 60 सीट कहाँ से आएगा? मैं आपको 60 तो नहीं लेकिन 50 सीट आ सकता है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि क्या बोलते हैं, आपको 25 सीट आई थी, क्या बोलते हैं, हाँ, कर्नाटक में 28 में से 25 सीट आई थी आपको बीजेपी की। तो कर्नाटक में कितना भी कम होगा तो 8 सीट मान लीजिए कि कम हो रहा है आपको बीजेपी, कितना भी, मतलब मिनिमम हम बता रहे हैं, मिनिमम कितना कम होगा, 8 सीट वहाँ रख लीजिए। राजस्थान में कहा जा रहा है कि तो जा रहा है कि 1 दर्जन सीट कम हो जाएगा, लेकिन हम मानते हैं 5 से 6 सीट, 8, 5, 13, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जिसको लेके चलते हैं, 8, 5, 13 सीट और 2 जगह हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की बात करना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे 29 में से 28 सीट बीजेपी लेके गई थी, तो हो सकता है इस बार छिंदवाड़ा भी बीजेपी हार जाए और एक हमको लगता है क्या बोलते हैं दिग्विजय सिंह का सीट निकल सकता है। मतलब कि 1 सीट का एडिशन हम करते हैं, बाकी हम नहीं ऐड करते हैं। मान लीजिए 1 सीट यहाँ से 14 सीट हो गया। छत्तीसगढ़ में
छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, उससे पहले हम आते हैं हरियाणा की। हरियाणा में 10 सीट आपको बीजेपी के पास गई थी। इस बार चांसेस ये हैं कि 10 में 10 बीजेपी के पास नहीं जाएगी। मिनिमम आप बोल दीजिए तो 4 सीट, 3 से 4 सीट आपको रखना होगा कि बीजेपी हार रही है। उस सीट कौन सी होगी, इस पे चर्चा अलग विषय पे, अलग तारीख पे बात करेंगे। 3 सीट यदि आपको गवाती है, कुरुक्षेत्र है, हम बता देंगे उस पर। तो यदि 3 सीट भी गवा देती है तो 14, 3, 17 सीट मैं आपको अभी बता दिया यहाँ हरियाणा के। हिमाचल में 1 सीट मिनिमम मानिए कि मंडी की सीट कंगना रनावत नहीं निकाल पाएगी, तो कितना हो गया, तो 14, 3, 17, 18 सीट आपको हम हो गया हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान और कर्नाटक को मिलाकर 18 सीट। 2 सीट और ऊपर नीचे रख लीजिए, कहीं से जोड़ लीजिए। हम गुजरात अभी नहीं हटके, हाँ 1 सीट वहाँ से बोले थे, क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश से। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई यूपी की बात करना, उससे पहले जरूरी है बिहार की बात करना। जिस तरह से तेजस्वी यादव फुल फॉर्म में, फुल स्पीड के साथ जो चुनाव प्रचार किया, जिस तरह से मुस्लिम यादव गठबंधन एक इंटैक्ट है, पिछली बार से ज़्यादा इंटैक्ट है। पिछली बार नेशनलिटी की बात आ गई थी तो कुछ लोग छिटक गए थे, लेकिन इस बार इंटैक्ट ज़्यादा है। नौकरी, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, ये नारा चल बसा है, चुपचाप लालटेन छाप चल बसा है। तो हमको मिनिमम, हम अपने एनालिसिस के अनुसार बता दें, कितना भी खराब प्रदर्शन होगा तो 7 से 8 सीट इंडिया गठबंधन के पास आएगी। जाने के लिए आगे कितना भी जाए, लेकिन मिनिमम हम मानते हैं 8 सीट। तो 20 और 28 सीट मैं आपको बता दूं, सॉरी इंडिया गठबंधन की हम बात कर रहे थे, सॉरी इंडिया गठबंधन की नहीं, कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, सॉरी रियली सॉरी। हाँ, तो कांग्रेस यहाँ 9 सीट लड़ रही है। तो एक किशनगंज की सीट तो है, और एक भागलपुर की सीट लगती है कि शायद इस बार, और एक मुजफ्फरपुर। भागलपुर मुजफ्फरपुर में कोई ना कोई एक सीट फंसने वाला है, चाहे वो मतलब कांग्रेस के पास जा सकती है। तो आप यहाँ पे रख लीजिए एक, मतलब 2 सीट, 1 सीट यहाँ से गेन होता है तो कितना हो जाएगा, 20 से 21 सीट आपको हम बता दिए आपको इधर जिसमें डायरेक्ट फाइट है। असम में भी गेन होने वाला है, जैसे 3 सीट या 4 से 3 सीट थी शायद कांग्रेस के पास, तो उसमें 5 से 6 सीट रख दीजिए, मतलब 2 से 3 सीट का गेन होने जा रहा है असम में। में हम मानते हैं 2 सीट, तो 20, 21, 2, 23 सीट हो गया आपको हम बता दें, जो कि मुजवानी आपको हम बता दें। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब की हम लोग चर्चा नहीं कर रहे, उड़ीसा की चर्चा नहीं कर रहे। अब बताएं छत्तीसगढ़ एक बचता है गुजरात, और एक बचता है क्या बोलते हैं यूपी की बात करेंगे। यूपी में भी हमको लगता है कि 2 से 3 सीट आपको कांग्रेस के खाते में जाएगी, मिनिमम भी जाएगी तो 2-3 सीट आपको जाना चाहिए। 2 सीट से मतलब 25 सीट में आपको मौखिक रूप से गिना दिया। अब गुजरात में 26 सीट है, वहाँ पे क्या हाल होता है। छत्तीसगढ़ में 13-14 सीट है, वहाँ पे क्या होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। और कहाँ मध्य प्रदेश में कहीं उलटफेर बड़ा हो गया तो कुछ भी हो सकता है। तो ये 3 सीटें जो है आपको देखने में मजा आएगा। तो यहाँ से 25 सीट मैं आपको बता दी, और बाकी 25 सीट के लिए देखते हैं क्या होता है। यदि 25 सीट पहुँचता है तो समझिए कि बीजेपी फिर भी, आप 303 से 25 सीट आप कम आते हैं तो कितना पहुँच जाइएगा आप, 278 के पास अब पहुँच जाते हैं। मानिए कि 272 तक ला के कांग्रेस अकेले दम पर रोक देगी। अब बचा है इंडिया गठबंधन, 70 से 75 सीट तो मैं आपको गिना दिया, 70 से 75 सीट आपको जो कांग्रेस को डायरेक्ट फायदा हो रहा है। और वहीं पे हम बात करें छत्तीसगढ़ के, थोड़ा सा नॉलेज में है तो जो भूपेश बघेल की सीट है, एक आध सीट और है वो निकाला है। लेकिन मैटर क्या करेगा, मध्य प्रदेश और गुजरात का रिजल्ट इस बार क्या रहता है, और क्या सच में राजस्थान 4-5 सीट या उससे ज़्यादा सीट इसमें मैटर करेगा। कुछ लोग तो जो क्या बोलते एक्सपर्ट हो तो बोल रहे हैं कि 8-10 सीट की बात करते हैं, वहीं पे कुछ एक्सपर्ट कर्नाटका में भी 8-10। हाँ देखिए, मैं बताना भूल गया, महाराष्ट्र की बात आपसे करना भूल गया। 16-17 सीट पे कांग्रेस लड़ रही है डायरेक्ट बीजेपी के साथ। तो पिछली बार मात्र 1 सीट जीती थी कांग्रेस, मतलब 48 में से 41 सीट आपको किसके पास थी, क्या बोलते हैं बीजेपी उसके सहयोगी दल के पास थी। मात्र क्या बोलते हैं, एक MIM 42 हो गया, और 4 शायद उनके पास थे, क्या बोलते हैं NCP के पास थी, और एक इनके पास थी, 1 सीट और शायद कोई और भी पार्टी होगा। तो हम बात कर रहे हैं 17 सीट पे लड़ रही है, तो कितना भी खराब होगा। तो हमको लगता है कि एक मुंबई का सीट जो है, जहाँ पे महिला अध्यक्ष जो लड़ रही है, तो शायद वो फंस जाए, या कहीं और 2-3 सीट हमको लगता है, हम आपको डिटेल में सीट पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र भी जो लोग बोल रहे हैं कि 5 से 60 सीट कांग्रेस को आने वाली है, हम मिनिमम 2 ही सीट लेके चलते हैं, मिनिमम 2 सीट 3 सीट लेके चलते हैं। तो 28 सीट तो हम आपको गिना दें। 30 सीट जो हम आपको बता दिए, ये अप्रॉक्स जो है आपको लगा लीजिए अंदाजा कि 30 सीट, 272 से नीचे को बीजेपी आ गई। कांग्रेस का बस 80 सीट, मात्र 30 सीट ऊपर आने से 20 सीट, और यदि कहीं से जुगाड़ हो जाता है, कहीं और ऊपर नीचे यदि फ्लक्चुएट होता है,
तो समझ जाइए ये हम मिनिमम हम लेके चल रहे, मिनिमम बस जो होता है ना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चल, इससे ज़्यादा आएगा 50 सीट आ गया तो समझिए खेला समाप्त। 250 सीट पे आ जाएगी डायरेक्ट बीजेपी, और 250 सीट पे आ जाएगी तो स्थिति कितना गंभीर हो जाएगा ये हमको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए कांग्रेस जो है तमाम बार बीजेपी को राहुल गांधी का कहना है कि लिख के रख लीजिए, गारंटी रख लीजिए कि मोदी जी इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। इसका इसी तरह मायने मतलब नहीं रहा, इसी तरह नहीं बोल रहे, कुछ तो कारण होगा, उनका इंटरनल सर्वे कुछ बता रहा होगा कि हाँ आपको यहाँ से गेन हो रहा है, यहाँ से फायदा हो रहा है, कहाँ से नुकसान हो रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि होता क्या है 4 जून को। अब समय देखिए आज का खत्म हो गया, चुनाव का रैलियाँ खत्म हो गई, अब मोदी जी गए हुए हैं वहाँ कन्याकुमारी, वहाँ पूजा अर्चना करेंगे, अब 1 को लास्ट चरण का चुनाव 57 सीटों पे, उसके बाद तो भाई दिल के धड़कनें सभी नेताओं को बढ़ने जा रही है। चलिए वीडियो पसंद आया, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब वाला बटन मत जरूर दबा लीजिएगा, ताकि सबसे पहले आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।